माननीय सदस्यगण, तृतीय मानसून सत्र के रूप में 1 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक के लिए आहूत किया गया था, परंतु दिनांक 4 अगस्त 2025 को आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के निधन हो जाने के कारण सभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के सुसंगत नियम के तहत सदन के नेता के प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 22 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक के लिए तृतीय मानसून पूरक सत्र के रूप में पुनः आहूत किया गया है। तृतीय मानसून पूरक सत्र के लिए निर्धारित औपबंधिक कार्यक्रम के अनुरूप यह सत्र चलेगा, जो आप सभी को प्रेषित किया जा चुका है। आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, तत्पश्चात शोक प्रस्ताव होगा। दिनांक 5 अगस्त 2025 को पूर्व निर्धारित कार्य, 25 अगस्त 2025 को इसी प्रकार 6 अगस्त 2025 के लिए निर्धारित कार्य, 26 अगस्त 2025 को एवं दिनांक 7 अगस्त 2025 के लिए निर्धारित कार्य 28 अगस्त 2025 को लिए जाएंगे। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण राजकीय कार्य एवं विधेयक पेश किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जनाकांक्षाओं के हित में सभी मान्य सदस्यों से सदन के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग प्राप्त होगा। प्रभारी मंत्री वित्त। स्पीकर सर, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर माननीय सदस्यों अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 1 अगस्त 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में दिनांक 6 अगस्त 2025 को राजकीय विधेयक के उपरांत राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर 2 घंटे की विशेष चर्चा के निर्णय को दिनांक 26 अगस्त 2025 को राजकीय विधेयक के उपरांत लिए जाने पर सभा की सहमति हो। प्रश्न यह है कि दिनांक 1 अगस्त 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में दिनांक 6 अगस्त 2025 को राजकीय विधेयक के उपरांत राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति पर विशेष चर्चा के लिए निर्णय को दिनांक 26 अगस्त 2025 को राजकीय विधेयक के उपरांत लिए जाने पर सभा की सहमति हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभा की सहमति हुई। षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण का स्थायी परिचय पत्र परमानेंट डिजिटल आईडी कार्ड हेतु जिन माननीय सदस्यों का फोटोग्राफी नहीं हो सका है, उनके लिए वितरण पटल के समीप विधायक लॉबी में फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है। कृपया माननीय सदस्यगण अपना अपना फोटोग्राफी अवश्य करवा लें। चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच से दिसम गुरु शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एवं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई जाने माने लोग गुजर गए। स्वर्गीय गुरुजी वर्ष 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 एवं 2014 में दुमका से लोकसभा के सदस्य के रूप में थे।
वर्ष 1998, 2002 तथा 2020 में राज्यसभा के सदस्य थे। वर्ष 2005, 2008, 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली। वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को संभाला। गुरुजी झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान झारखंड स्वायत्त शासित परिषद के अध्यक्ष भी रहे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक आदरणीय शिबू सोरेन जी का निधन एक युग का अंत है, परंतु उनके साथ खड़ा हुआ महान जन आंदोलन, उस जन आंदोलन के विचार और उस जन आंदोलन से उपजा झारखंड बाबा के अमर होने का प्रमाण दे रहा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन झारखंड अथवा देश के एक बड़े राजनेता ही नहीं, बल्कि झारखंडी अस्मिता और संस्कृति के सबसे प्रमुख ध्वजवाहक थे। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में जिस राजनीतिक संगठन को उन्होंने जन्म दिया और जिस राजनीतिक संगठन ने कालांतर में राज सत्ता के माध्यम से झारखंड के निर्माण और विकास का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है, उसकी शुरुआत बहुत पहले एक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में हो चुकी थी। दिसम गुरु शिबू सोरेन को केवल एक राजनेता मान लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा और इनकी व्यापकता को समझे बिना झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के व्यापक परिपक्ष को समझना भी असंभव है। गुरुजी के आंदोलन को कई बार मुख्य धारा के मीडिया द्वारा एक युवक के प्रतिशोध, महाजनी व्यवस्था के विरोध एवं बाहरी भीतरी के द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास किया जाता रहा, जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के विराट व्यक्तित्व के साथ मैं समझता हूँ अनुचित था। गुरुजी ने कोयला नगरी धनबाद में टुंडी आश्रम की स्थापना कर झारखंडी अस्मिता, समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, शराब निषेध और आर्थिक स्वायत्तता की आधारशिला पर सनोत संथाल समाज की स्थापना की। टुंडी आश्रम में उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें स्वरोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता सहित आदिवासी एवं गैर आदिवासियों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए चेताब वैसी का निर्माण और जगह जगह पर विचार वैसी का गठन शामिल था। उनका साहचर्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मैंने यही पाया है कि दिसम गुरु एक समग्र स्वायत्त विकासोन्मुखी झारखंड की बात करते हैं, जिनकी आधारशिला मूल झारखंडी संस्कृति की बनी है। गुरुजी समावेशी विकास, सह अस्तित्व प्रकृति के बहुत बड़े पक्षधर थे। दिसम गुरु का जाना एक युग का अंत है, परंतु जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना उन्होंने झारखंड को प्रदान किया है, वह चेतना झारखंड के समतामूलक नवनिर्माण को सदा दिशा देता रहेगा। उनकी अनुपस्थिति में उनका विचार हमारा मार्गदर्शन करेंगे। विराट जननेता और गुरुजी के निधन से हम सब अत्यंत मर्माहत हैं। कोल्हान क्षेत्र की राजनीति में विशिष्ट पहचान रखने वाला स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन का दिनांक 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। सहज, सरल, सौम्य और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय रामदास सोरेन ने 2009, 2019 तथा वर्ष 2024 में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। झारखंड आंदोलन के एक सच्चे योद्धा के रूप में वे मजदूर और विस्थापितों की आवाज बनकर सदैव अग्रिम पंक्ति में संघर्षरत रहे। 63 वर्षीय श्री सोरेन कुछ दिनों से दिल्ली में इलाजरत थे। उनके असामयिक निधन से झारखंड की राजनीति में एक बड़ी शून्यता आई है, जिसकी भरपाई होनी असंभव है। गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। ये 79 वर्ष के थे एवं मेरठ के छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की एवं 1980 से 1986 तथा 1986 से 1989 तक 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। बाद में वे राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया। उनके निधन से हम सब मर्माहत हैं। भारतीय वायुसेना के
वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन डी के पारुलकर का 10 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वो युद्ध के दौरान पाकिस्तान में युद्धबंदी बने थे और 2 अन्य साथियों के साथ कैद से साहसी तरीके से देश लौटने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध नाटककार, कवि और गीतकार पद्मश्री विनोद कुमार पशायत का 20 अगस्त 1925 को उड़ीसा के संबलपुर में निधन हो गया। प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। चक्रधरपुर कोल्हानवासी शिक्षाविद तथा समाज सेवी श्याम सुंदर महतो का दिनांक 10 अगस्त 2025 को निधन हो गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बादल फटने से होने वाली मौत की घटनाएं अत्यंत मर्माहत करने वाली है। अब मैं माननीय नेता सदन धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच कई महान विभूतियों को हम लोगों ने खोया। उनमें से कुछ प्रमुख आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं एवं अन्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी भी इनमें से हैं। झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ राजनेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। जीवन के सफर में दिसोम गुरु के जीवन के कई अध्याय हैं, जिनमें महाजनी प्रथा के खिलाफ किए गए संघर्ष, सूदखोरों जमींदारों के शोषण के खिलाफ लड़ाई, नशाबंदी के विरुद्ध संघर्ष, जनजातीय समुदाय के लिए सामाजिक सुधार, झारखंड अलग राज्य के सृजन के लिए आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का संघर्ष और लंबा राजनीतिक जीवन शामिल रहा है। उन्होंने राजनीतिक समुदाय के उत्थान के लिए, जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सामूहिक खेती, पशुपालन, रात्रि पाठशाला, दहेज प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने, मनोरंजन के लिए वाचनालय, कुटीर उद्योग पर ध्यान, शादी भोज पर कम से कम खर्च, जंगल की रक्षा को प्राथमिकता के पुरजोर वकालत की एवं जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद को निपटारे के लिए चिताब बहसी का निर्माण और जगह जगह विचार बहसी का भी उन्होंने सृजन किया। संथाल समाज के उत्थान के लिए दिसोम गुरु जी ने सोनो संथाल समाज का गठन भी किया और महाजनों द्वारा संथाल समुदाय के जमीन पर कब्जा के विरुद्ध धन कटने का आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया। स्वर्गीय गुरुजी वर्ष 1980, 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 एवं 2014 में दुमका से लोकसभा सदस्य रहे। वर्ष 1998, 2002, 2020 में राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2005, 2008 तथा 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता का बागडोर संभाली। वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के कार्यभार को भी संभाला। जल जंगल जमीन के सम्मान की लड़ाई को संकल्प और संघर्ष के साथ लड़ने वाले गुरुजी ने राजनीति को कभी भी सत्ता का साधन के रूप में नहीं देखा। आदरणीय दिसोम गुरु का देहावसान हम सभी के लिए एक युग का अंत है
जिस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को उन्होंने हम सभी को प्रदान की है, वह झारखंड के कण कण में सदैव जीवित रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार कोल्हान क्षेत्र के राजनीति में वरिष्ठ पहचान रखने वाले स्कूली शिक्षा एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन जी का भी निधन 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। सहज, सरल, सौम्य और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय रामदास सोरेन ने वर्ष 2009, 2019 तथा 2024 में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। झारखंड आंदोलन के एक सच्चे योद्धा के रूप में जो मजदूर और विस्थापितों की आवाज बनकर सदैव अग्रणी पंक्ति में संघर्षरत रहे। 63 वर्षीय श्री सोरेन कुछ दिनों से दिल्ली में इलाजरत थे। इनके आकस्मिक निधन से झारखंड की राजनीति में एक बड़ी शून्यता आई है, जिसकी भरपाई होना असंभव है। भारतीय वायुसेना के पूर्व 1971 के भारत पाक योद्धा के नायक के रूप में कैप्टन डी.के. परुलकर जी का 10 अगस्त 2025 को निधन हो गया। गोवा, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे पूर्व राज्यसभा सांसद सतपाल मलिक जी का भी निधन 5 अगस्त 2025 को हो गया। प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह जी का निधन 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के बादल फटने से होने वाली मौतों की घटनाएं अत्यंत मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा मानसून सत्र के दौरान अपने राज्य के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनेता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ। और शिबू सोरेन जी के बारे में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भी परिचित है और हम सब लोग झारखंड में उनको पहले समाज सुधारक के रूप में जानते हैं और समाज सुधार के लिए उन्होंने समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, खास करके आदिवासी समाज के बीच में, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भी काफ़ी उनको साथ दिया। और हम समझते हैं कि वो शिबू सोरेन जी का समाज सुधारक के रूप में जो आंदोलन हुआ, उससे वे गुरु जी और दिशोम गुरु के नाम से भी वो प्रसिद्धि पाई। समाज सुधार में एक तो समाज के अंदर जो आडंबर होते हैं उस पर उनका काफ़ी प्रहार होता था। कई एक दफ़े उनसे बातें भी हुआ तो उनसे बातें होती थी तो उस पर वो यही कहा करते थे कि भाई इस प्रकार से जो फिजूल खर्ची समाज करती है उससे समाज को ही नुकसान होता है, परिवार को नुकसान होता है, उससे हम सबको बचना चाहिए। और फिर नशाबंदी पर उनका काफ़ी जोर था। हम लोग उस समय स्कूलों में पढ़ते थे तो गांव घरों में लोग बनाते थे और पता चलता था कि इधर शिबू सोरेन जी आने वाले हैं, तो जो लोग भी बनाता था घर से हड़िया दारू सब उखाड़ करके बाहर लोग फेंक करके आते थे। मतलब इतने डर ही नहीं बल्कि एक प्रकार के सम्मान भी था उसके प्रति और तभी लोग इतने साथ देते थे। झारखंड आंदोलन की तो हम सब लोग जानते ही हैं और उसके बाद वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में जिन्होंने पूरी जीवन जिसको कह सकते हैं संघर्ष किया, उसे किसी से छुपा हुआ नहीं, हम सब लोग परिचित हैं।
आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे तो स्वाभाविक रूप से एक अपूरणीय क्षति है। फिर कोल्हान से रामदास सोरेन जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री थे और उनके भी शालीनता, उनके भी संघर्षशीलता हम सब लोग जानते हैं। सतपाल मलिक जी भी जो राज्यपाल रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, उनका भी स्वर्गवास हुआ इस बीच में। फिर वायुसेना के जो कैप्टन रहे, जो 1900 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने नेतृत्व किया था, कि उनका भी निधन हुआ। और साथ ही पद्म श्री विनोद कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण जी। एक पत्रकार के साथ साथ हर लोगों के लिए एक प्रकार से सिपा सलार के रूप में ही काम किया। और हमने देखा कि हर नेताओं से या हर लोगों से वो मिलते रहे, हर लोगों से वो बात करते थे निर्भीक होकर के। और जब हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे अखबार छोड़े तो उन्होंने आज़ाद सिपाही नामक एक दैनिक अखबार को उन्होंने फिर प्रारंभ किया और उन्हें खड़ा किया। और उन्होंने जब कभी भी कलम, जिसको कहते हैं ना कि निर्भीक हो करके उन्होंने विषय को रखा, उसमें कभी भी उन्होंने कोई भय या कोई लोभ से, इसको कहते रहित होकर के काम करते रहे। फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में बादल फाटने से भी कई लोगों की मृत्यु हुई। और इस बीच में तो मैं उन सभी आत्माओं की शांति परमात्मा दे और साथ ही शोक संताप परिवारों को इस दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, जिन महान विभूतियों की शोक प्रकाश आपने सदन के पटल पर लाया है, विस्तृत चर्चाएं हम सबों के सामने है और कई महत्वपूर्ण विभूति, उसमें से आदरणीय दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी, जो केवल पंक्तियों और वाक्यों में उनके बारे में नहीं बांधा जा सकता। उनके संघर्ष और संघर्ष के परिणाम एक लंबी गाथा है। और आपने देखा होगा, हम सबों ने अनुभव किया कि जिस दिन आपके मुखारबिंद से यह घोषणा हुई तो केवल झारखंड ही नहीं, उनको चाहने वाले पूरे देश के लोग बिल्कुल मर्माहत थे। एक ऐसा वातावरण पहली बार कई वर्षों के बाद देखने को मिला। जो चिंगारी जल जंगल जमीन की लड़ाई उन्होंने जंगल में जिस चिंगारी को जगाई, उस चिंगारी की धमक, उस चिंगारी की चमक 16 बन के दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा और उसके परिणाम भी सामने आए। कई सामाजिक सुधारों की बात हम सबके ध्यान में है। मुझे उनके संघर्ष का साथी रहने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उनके संघर्ष को बड़ी नजदीक से देखने का और अनुभव करने का मौका मिला है। मैं जब छात्र जीवन में था, मुझे याद है कि 77-78 में हम सब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी अमिट छाप से लोगों के दिलों में जिस तरह से राज किया, एक संदेश दे गया समाज में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, कि केवल पोस्टर बैनर से लोगों के दिलों में राज नहीं किया जा सकता। अगर उसके लिए लड़ो, उसके लिए कुछ करो, तो वो दिलों में राज कर सकता है लोग। और मुझे अनुभव है उन दिनों का। मैंने देखा कि एक पोस्टर नहीं कहीं लगते थे, एक बैनर कहीं नहीं लगता था, और जहां गुरुजी की सभाएं होती थी हजारों हजार लोग उमड़ पड़ते थे।
ये भी नहीं कि सत्ता उनके साथ थी, सत्ता उनके विरोध में खड़ी रहती थी। मैं जब एसपी कॉलेज दुमका में था आईएससी सेकेंड ईयर में, मुझे याद है कि सत्ता उनके विरुद्ध थी। हजारों पुलिस बंदूक राइफलों के साथ उनके आंदोलन को रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन हजारों लोग उसी उन्माद में, उसी झूमते हुए उनके आंदोलन के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भाई अगर आम लोगों के लिए करोगे तो आम लोग तुम्हारे साथ खड़ा होगा। एक बड़ा संदेश दे गया। मुझे याद आता है उनके इन चीजों को देख करके हमें लगता है कि बड़ी यह पंक्तियां बड़ी ही सटीक बैठती है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल। दूजे के होठों पर देखकर अपनी गीत कोई निशानी छोड़, तब दुनिया से डोल। यह जो आनंद बख्शी की वो गीत है, हमें लगता है कि बेहद सटीक आदरणीय गुरुजी पर होता है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा, यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, यह हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और ये भारत रत्न के प्रति ही, उनके प्रति नहीं, भारत रत्न को और गंभीरता होगा उनको यह मिलने से। और ऐसे लोगों के लिए ही भारत रत्न है। बिना राजनीति, बिना राग द्वेष, ऐसे लोगों को मिले। और यह भी आग्रह करूंगा, भले माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सुपुत्र हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उनसे आग्रह करूंगा, उनके संघर्ष की गाथा, उनकी जीवनी आप झारखंड के पाठ्यक्रमों में जरूर दें, ताकि वो बच्चों को आंदोलित करता रहेगा जीवन भर। ये जरूर स्थापित करें। इन चंद बातों के साथ फिर रामदास सोरेन जी के साथ तो मिलकर काम करने का मौका मिला हमें लंबे समय तक। बड़े ही सरल, देखने में जितने सरल थे, लेकिन प्रश्नों के उत्तर कितनी गूढ़ता से देते थे। धीरे धीरे उनकी गहराई दिखती थी और झारखंड के प्रति उनके लगाव थे। इन तमाम यह जो उनका समर्पण था झारखंड के प्रति, उनके खोने से भी हम सब मर्माहत है। और कई हस्तियों के नाम आपने इस शोक प्रस्ताव में दिया है। सत्यपाल मलिक जी, पत्रकार हरिनारायण सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता जिनके जिक्र कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं जब मंत्री हुआ करता था, वो आते थे और सुझाव देते थे हम सबको कि भाई ये बेहतर करो, अभी नई राजनीति में कदम है आप सबका। तो अच्छे थे, केवल पत्रकार ही नहीं, झारखंड के बारे में सोचते रहते थे कि भाई झारखंड के बेहतरी के लिए क्या हम कर सकते हैं। लोगों को, भले लोग माने या ना माने, अपने सुझाव को देते रहते। तमाम अन्य घटनाओं में भी, जो आपने प्राकृतिक घटनाओं की जिक्र की है, जो सारे लोग, जिन लोगों को हम सबों ने खोया है, तमाम लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अंत में गुरुजी के प्रति यह कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो उनके संघर्ष की गाथाएं अधूरी रह गई है, जैसे शराब निषेध, हमें लगता है झारखंड को सबसे पीछे ले जाता है। हमें उनके संकल्पों को पूरा करना चाहिए। झारखंड की स्वायत्तता, आर्थिक रूप से जल जमीन जमीन पर अधिकार, उसको पूरा करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से एक बार तमाम महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और शोक संतप्त परिवार को ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप शक्ति दें, ताकि इस दुख की घड़ी में वो सहन कर सके। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे विषम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन होने के बाद आज पूरे देश में शोक का लहर चला और यह मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया। महोदय, गुरुजी हम लोगों का महान नेता ही नहीं, झारखंड के लिए भगवान के रूप में वो निकले थे।
आज उनका नाम पूरे देश और दुनिया में इसलिए गूंज रहा है, लोगों का दिल से नहीं उठ रहा कि गुरुजी हमारे चले गए। महोदय, गुरुजी गरीबों के लिए मसीहा थे, झारखंड के लिए मसीहा थे। उन्होंने जो करिश्मा करके दिखलाए हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़े सामंतों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, आज गरीबों को ऊपर उठाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, आज जो है गुरुजी जो काम करके गए, आज पूरे देश और दुनिया देख रहे हैं। उतना ही नहीं महोदय, उन्होंने जो लड़ाई लड़े हैं उसका एक परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग हुआ, तो मात्र गुरुजी का लड़ाई के चलते जो है आज झारखंड अलग हुआ। आज गुरुजी हर बोली में जो है दिसम गुरु का नाम ले रहे हैं। आज गुरुजी का ही देन है, झारखंड में लड़ाई लड़के गरीबों के कैसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जो लड़ाई लड़े, जमीन जंगल झाड़ के लिए लड़ाई लड़े, आज जो है दिसम गुरु का देन है कि आज झारखंड राज्य अलग हुआ। और आज इतना बड़ा विधानसभा जो आप देख रहे हैं महोदय, गुरुजी का देन है, उनका आशीर्वाद का देन है। और गुरुजी एक ऐसा वीर पैदा करके गए हैं कि आज हम लोगों का कमान को संभालने का काम किए। गुरुजी का सुपुत्र हेमंत सोरेन आज जो है हम लोगों का मुख्यमंत्री के रूप में आज जो है कमान संभाले हुए हैं। और कल्पना जी आज अचानक गुरुजी का जो परिवार का आज जो है हम लोगों का बेटी पुतहू के रूप में उन्होंने जो करिश्मा करके पैदा कर दिया, गुरुजी एक नेता ऐसा पैदा कर दिया कि उसका टक्कर देने वाला झारखंड में अब पैदा नहीं होगा। आज जो है हेमंत सोरेन, कल्पना जी, इन्होंने जो हम लोगों का काम करके दिखलाने का काम किए, गरीबों के कैसे आगे बढ़ेंगे, आज जो है उन्होंने एक छाप छोड़ करके गए महोदय। आज जो इतना बड़ा बड़ा योजना, मैया योजना से लेके सारा योजना जो गया महोदय, आज जो है उन्हीं का देन है महोदय। आज जो भी हमारे बीच गुजर गए, रामदास सोरेन जो देश के हमारे राज्य के जाने माने नेता जो भी गए, आज पत्रकार के रूप में हरिनारायण सिंह जी चले गए। आज हम आशा करते हैं कि पूरे जितने चले गए परिजन, उनको परिजन को शांति और शक्ति देने के लिए भगवान जो है सुमति दे। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले महीना या पिछले 15 दिन आप बोल सकते हैं, झारखंड के लिए काफी दुखदाई रही है। और खास करके हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारे गुरु दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत होना और माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी का जाना झारखंड के लिए काफी दुखदाई रही है। वो एक पीढ़ी की अंत आप बोल सकते हैं, जिसने अपनी सारी जीवन झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के गरीब के लिए और झारखंड राज्य मिलने के लिए अपनी पूरी जीवन की कुर्बानी कर दी। खास करके दिसम गुरु शिबू सोरेन सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में नहीं, हम तमाम लोगों का नेता के रूप में थे। हम लोग चाहे विचारधारा की थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, लेकिन गुरुजी हमेशा हम लोगों के नेता के रूप में रहे हैं।
उनके दिशा, उनकी लड़ाई को हम लोग हमेशा से अपनी लड़ाई के रूप में देखें। उनकी हर कथन को हम लोग मानने की काम करते हैं, और वो भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर आप ये करेंगे, हमें अपने बेटे के रूप में हमेशा देखते थे। तो उनका जाना हम तमाम लोगों के लिए अपने पिता समान अभिभावक का जाना के लायक है। 1972 में धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनना झारखंड आंदोलन का एक ऐतिहासिक टर्न है, ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें गुरुजी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड A.K. राय, तमाम लोग वहाँ पर उस समय उपस्थित थे, और ये तिकड़ी थे जो झारखंड आंदोलन को उस समय सहारा दिए थे। और धनबाद खास करके गुरुजी का हम समझते हैं, जो एक संथाल परगना के बाद अगर धनबाद सबसे ज़्यादा का स्थल रही है। टुंडी एवं मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी छोटे से छोटे जो लोग नीचे के कार्यकर्ता हैं, हर एक कार्यकर्ता के अपने दिल में एक कहानी है, अपने पास एक कहानी है, अपनी याद में एक कहानी है, जो हमारे साथ इतना दिन रहे थे, हम लोग एक साथ खाए थे, हम लोग एक साथ घूमते थे इस आंदोलन में। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वो किसी एक तबके के लोगों के साथ मिलते थे। जो सबसे जमीनी स्तर के लोग हैं, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी बुला के हमेशा अपने साथ रखते थे। तो ऐसे नेता, ऐसे व्यक्तित्व को हम समझते हैं जो उनके गुजर जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा वो याद रखेंगे। मैं मांग करता हूँ, हमारे संगठन मांग करती है, जो उनके जैसे नेता को आज भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो भारत रत्न पाने के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी दरख्वास्त करूंगा कि झारखंड विधानसभा के कैंपस में उनकी एक मूर्ति की, बृहद एक मूर्ति की स्थापना यहाँ पर किया जाए। हम लोग उनके आखिरी ये में हम लोग जो काम हुई नेमरा गांव में, उसमें गए थे, और इतनी खूबसूरत वहाँ की गांव है, जो पहाड़ी है, जो माहौल है, हम समझते हैं जो वहाँ उनकी अगर एक बड़ी समाधि बनाया जाए और उस क्षेत्र को थोड़ी डेवलप किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट स्पॉट बन सकती है। तो वो हम समझते हैं जो उनके लिए उनके उस क्षेत्र के लिए हम समझते हैं जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे तमाम हस्तियों को, गुरुजी को, श्री रामदास सोरेन जी को एवं अन्य तमाम व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहेंगे। हम लोगों के आंदोलन में वो हमेशा हम लोगों के साथ नेतृत्व करेंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य मित्रों ने आज के शोक संदेश के बारे में जो भी अभिव्यक्ति दी है, जो सार्वभौमिक बातें उन्होंने सदन के समक्ष रखा है, मैं उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। जिस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई बिखरी हुई थी, उसके नायक कहे जाने वाले लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने इसे फिर से आरंभ किया। उनसे सहमत होना असहमत होना अलग विषय है, परंतु जिस तरह से समाज में सुधार का संकल्प उन्होंने लिया और राजनीति को, राज्य की राजनीति को और देश की राजनीति को
संसद में, विधानसभा में, सरकारों में रहकर उन्होंने प्रभावित किया, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। मैं तो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बिहार में जब मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा था, हम लोगों के पास पर्याप्त वोट नहीं थे। गुरुजी ने समर्थन दिया, अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बदले में हम लोगों के पक्ष में मतदान कराकर हम लोगों को विजयी बनाया। उसी तरह से 2000 में जब झारखंड राज्य अलग होने वाला था, उसके कुछ पहले मैंने देखा था कि उन्होंने किस तरह से उस समय की एक सरकार को समर्थन दिया। हालांकि वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकी, परंतु इसका मलाल उनके मन में नहीं था और उस समय उनके बहुत नज़दीक रहकर उनके जीवनचर्या को जानने का मुझे मौका मिला था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक विशाल व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से जो व्यक्ति उसके जिस आयाम के संपर्क में रहता है वह व्यक्तित्व वैसा ही दिखाई पड़ता है। परंतु समग्रता में 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आरंभ करने से लेकर और आज उनके अवसान तक उनके जीवन के, उनके क्रियाकलाप की जो दिशाएं रही हैं, वे दिशाएं निश्चित रूप से अध्ययन का आधार प्रस्तुत करती हैं और राज्य बना है तो राज्य की दिशा निर्धारित करने में भी उनके जो विचार हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, वे बहुत मायने रखते हैं। श्री शिबू सोरेन जी दिसोम गुरु जी के नाम से विख्यात हुए, उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। परंतु अब झारखंड को भी और हम जिस सदन में हैं उस सदन को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। उनके रास्ते पर चलना बहुत आसान नहीं है, परंतु उन्होंने जो दिशा दिखाया है उसका सार संक्षेप भी हम ग्रहण कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। उसी तरह से रामदास बाबू जितने सरल थे उतने ही निर्णयों में कठोर भी थे। उनका अंतिम निर्णय मुझे लगता है कि इस राज्य के युवकों के लिए भी बहुत ही सुख देने वाला था कि जब नई शिक्षा नीति के बारे में राजभवन से आदेश जारी हो गया, उस आदेश में बदलाव की बात चली तो उन्होंने सरकार की तरफ से यह सूचना निकलवाई कि 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वे जिस विद्यालय में हैं वहीं से परीक्षा देंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग तो उनके साथ लंबे समय से, जब वो विधायक नहीं थे तभी उनके संपर्क में थे और वे आसपास के परिवेश को प्रभावित करते थे। मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन और रामदास बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से हरिनारायण सिंह जी केवल एक पत्रकार नहीं थे, ऐसे दर्जनों लोग हैं रांची में जिनके साथ उनके निजी रिश्ते थे और चाहे वह नेता किसी दल का हो, उसके प्रति समभाव रखते हुए वे यथेष्ट उसका मार्गदर्शन भी करते थे और पत्रकार के नाते अपनी निष्पक्षता भी बरकरार रखते थे। आज जिन विभूतियों का जिक्र माननीय सभा अध्यक्ष के द्वारा शोक संदेश में किया गया है, मैं उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और जो दिवंगत आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, इनको श्री चरणों में स्थान मिले प्रार्थना करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चलते सत्र में, मानसून सत्र में जिस तरह से हम सबके सूचना मिली थी कि हम लोग के बीच दिसम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे, निश्चित तौर पे एक मर्माहत करने वाला समाचार मिला था और हम कह सकते हैं कि इस राज्य के एक बुरा दिन था। निश्चित तौर पे गुरु जी के निधन के बाद
जिस तरह से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया, हमको लगता है कि देश और दुनिया में गुरु जी के संघर्षों के याद किया जाएगा। वास्तव में खबर मिलने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पर गए, इतनी भीड़, फिर उनके माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए, इतनी भीड़ कंट्रोल से बाहर था। निश्चित तौर पे जब नेवरा गांव में गया, वहां भी देखा कि इतना सुंदर, इतना रमणीक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। और हम कह सकते हैं कि गुरु जी एक असाधारण व्यक्ति थे। आखिर कैसे सत्ता के खिलाफ में भी आंदोलन करके और अपना इतना बड़ा पहचान उन्होंने बनाया है। गुरु जी के विचारों से मैं काफी प्रभावित रहा हूं। वास्तव में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उस तरह का आंदोलन चला करके और एक सभी लोगों पर एक दबाव उन्होंने बनाया कि समाज में अगर जीना है तो समाज के लिए कुछ करना होगा। महोदय, जो उन्होंने किया है, हम समझते हैं कि यह देश याद रखेगी, हम सब याद रखेंगे। वैसे बिरले आदमी, वैसे बिरले इंसान होते हैं जो समाज में इस तरह के प्रभाव छोड़ते हैं। सामाजिक कुरीतियों पर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया था, संघर्ष किया था, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे एक आम इंसान नहीं, एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक साधारण नहीं, एक असाधारण व्यक्ति थे। उनके विचार से हम सब काफी प्रभावित रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके पुण्य आत्माओं की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जितना भी हम चर्चा करते हैं गुरु जी के विषय में, एक लंबी इतिहास, लंबी कहानी, जंगल में रह के मोटरसाइकिल से दौरा करते, फिर कहां पुलिस पीछा करती है, फिर मोटरसाइकिल छोड़ते, फिर गंगा नदी में कूद जाते हैं। तो निश्चित तौर पे गुरु जी एक विचार थे। गुरु जी हम सब के लिए एक दर्शनीय रहेंगे। गुरु जी एक प्रेरणा स्रोत हम सब के रहेंगे। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज निश्चित तौर पे उनके परिवारजनों को भी ईश्वर सहने की शक्ति दे। साथ ही साथ हम सब के बीच में एक लोकप्रिय नेता, विधायक, माननीय मंत्री रहे रामदास सोरेन जी, उनका निधन 15 अगस्त को हुआ। निधन की खबर सुनकर बहुत मैं मर्माहत हुआ। जिस दिन हम सब माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से वनरोपण के कार्य चल रहा था, बगल में बैठ के हम दोनों बैठे थे। इतना सरल, इतना साधारण, हम कह सकते हैं उनका निधन से भी मैं काफी दुखी हूं। रामदास सोरेन जी के असामयिक निधन से हम काफी मर्माहत हूं। साथ ही साथ एक पत्रकार हरिनारायण सिंह जी, उनका निधन से हम सब मर्माहत हैं। एक पत्रकार नहीं बल्कि समाज के लिए एक दर्पण थे, समाज के एक आईना थे। सामाजिक इस राज्य के कैसे तरक्की हो, इस राज्य के बेहतरी कैसे हो। और माननीय प्रतिपक्षी नेताओं ने भी कहा, आप सब ने, सदन के लोगों ने भी कहा, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं उनको, उनका निधन से भी हम काफी दुखी हैं। आप सब जैसे पूर्व राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, मैंने कई पदों पर रहे सत्यपाल मलिक जी, उनका निधन से भी हम सब काफी मर्माहत हैं। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन B.K. पारुलकर का 10 अगस्त 1925 को निधन हो गया। वे युद्ध के दौरान पाकिस्तान में युद्धबंदी बने थे और दोनों साथियों के साथ कैद में
साहसी तरीके से देश लौटने के लिए जाने जाते हैं। महोदय, उनका प्रति भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रसिद्ध नाट्यकार, कवि और गीतकार पद्मश्री विनोद कुमार पसायत का 20 अगस्त को उड़ीसा के संबल में निधन हो गया। उनका भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बादल फटने से कुछ लोगों के असमय निधन हुआ है, उनके प्रति मैं सदा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिन उन महान सभी आत्माओं को ईश्वर शांति दे, उनके परिवारजनों को दुख सहने के शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो। अध्यक्ष महोदय, आज दिसम गुरु शिबू सोरेन और स्कूली शिक्षा कोल्हान क्षेत्र के कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन जी, मेघालय के राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य और अनेकों पद में रहे सांसद सतपाल मलिक जी, प्रभात खबर के वरीय पत्रकार हरि नारायण सिंह जी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बादल फटने मौत से अनेकों लोग घटना, और साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के वरीय नेता मिथिलेश सिंह, जो मासस के वरीय नेता, और उनका भी 2 विधायक अभी यहाँ पे विधानसभा में मौजूद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब सरकार शुरू में बना रहे थे तो मिथिलेश सिंह जी के यहाँ अनेकों घंटा देखे थे, उनके साथ बैठ के विचार करके सरकार बनाए थे। साथ में सूर्य हात्रा जी, जो फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है, उनका भी सीबीआई जांच। और हम जो अभी पक्ष विपक्ष के लोगों ने दिसम गुरु के बारे में बात रखे, तो हम उनको भी मेरे विधानसभा, मेरे जिला के नेता होने के नाते मैं उनको हमेशा, जिस तरह पूरा देश और राज्य उनको नेता मानते थे, हम भी उनको, उनका आदर्श को हमेशा मानने का काम किए हैं। और गुरु जी का जो कईयों बार उनको हम लोग को मिलने का मौका मिला, जब मांडू में टेकलाल महतो जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उपचुनाव हो रहा था, तो उनको कई सभा में खुद हम, जब उपचुनाव हुआ तो हम नॉमिनेशन के लिए हम खुद कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री जी थे, हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री थे, अपना सुदेश जी उप मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ के बीच में कई बार उनका सभा में, गिद्दी में, घाटों में, मांडू में, बिशुनगढ़ में सभा करने का हमको ही जिम्मेवारी मिला था। तो उनका साथ वो आते थे, तो मंच साझा करते थे। तो अच्छा, उनका विचार हमेशा लोगों को, खास करके संथाल समाज के लोगों के बीच में रखते थे बात कि नशा मुक्त किया जाए। हर सभा में उनका इस बात का जरूर रखता था कि संथाल के लोग कम से कम, जो पिछड़ा, हम लोग तो देखते हैं कि मेरा क्षेत्र में संथाल लोग हैं तो काफी पिछड़ा है वो लोग, और हमेशा बोलता था कि दारू छोड़ दो, हड़िया छोड़ दो, मांस मछली छोड़ दो। हर सभा में इस तरह का बात आता था। हम आग्रह करेंगे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड में शराब मुक्त
एक घोषणा भी होना चाहिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कि यहाँ पे शराब मुक्त, झारखंड जिस तरह बिहार और अन्य के राज्य में शराब का बिक्री बंद है, यहाँ पे भी बिक्री बंद होना चाहिए। और यहाँ पे अनेकों हम अभी दूसरे राज्य में भी झारखंड के लोगों के द्वारा बुलाया गया था, तो वहां पे भी गए थे। तो शिबू सोरेन जी का दिसम गुरु जी का हमको लगता है कि देश के साथ अन्य देशों में भी इनका शोक प्रकट किया गया। और हम लोग तो अभी हम लोग राजनीतिक में उनका हम लोग जितना बोले कम है उनके बारे में बोलना। और सभी विधानसभा के सदस्यगण का विचार आया है। और अभी हमारे माननीय प्रदीप यादव जी बोल रहे थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा जाए कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ सभी वैसे सदस्यों को शोक प्रकट करते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं। जोहार, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच दिसम गुरु शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन DK पारुलकर, प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के संपादक रहे पत्रकार हरिनारायण सिंह जी जैसे कई प्रसिद्ध जाने माने लोगों का निधन हुआ, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गुरुजी बेशक उनका जन्म नेमरा रामगढ़ उस समय के हजारीबाग में हुआ था, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रहा वो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो रहा। और गुरुजी को हम गुरुजी जो कहते हैं वो नाम भी हमारे विधानसभा टुंडी से मिला है, जो धनबाद का हिस्सा है। मेरी आयु बहुत कम है, गुरुजी को तो करीब से देखने का अवसर एक बार ही मिला था, जब 2019 का विधानसभा के चुनाव में टुंडी के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के चुनाव प्रचार में उसी मंच में मुझे 2 शब्द रखने का अवसर मिला था। लेकिन उनके किस्से, उनकी कहानियों को सुनकर मैं पला बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। मेरे गांव में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे चाचा हैं, जेठा हैं, जिनको आज भी आंदोलनकारी का पेंशन मिलता है। तो उनसे मैं लगातार गुरुजी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड AK राय की कहानियों को सुना हूँ। और आज भी हमारे गांव में एक कहावत प्रचलित, अध्यक्ष महोदय, उस समय 70-80 का दौर था जब गांव में रात्रि पाठशाला लगती थी। लोग एक कहते थे कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माए, हमरा गाँव आवहत विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। और आज जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका प्रचंड आज पूरे भारत में है, राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसका जो पृष्ठभूमि बनने का रहा है अध्यक्ष महोदय, वह गुरु जी के नेतृत्व के सोनेत संथाल समाज और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व के शिवाजी समाज का विलय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण की कहानी को बताता है। दिसम गुरु शिबू सोरेन ने उस कालखंड में आमजनों की आवाज बने, जब कोयलांचल में उद्योग हावी हो रहे थे, जब कोयलांचल में तमाम माफिया लोग हावी हो रहे थे, पारसनाथ की तराई में महाजनी प्रथा हावी हो रहा था। आज भी पारसनाथ के तराई में कई किस्से मौजूद हैं अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए किसी महाजन से 1 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी वो 1 रुपया कायम था और वो सूद नहीं दे पा रहे थे। बहुत प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी समाज में। उनके खिलाफ गुरुजी ने जोरदार आंदोलन किया। आज गुरुजी, उनके संघर्ष के साथियों का परिणाम है कि नया झारखंड, एक अलग झारखंड राज्य हम सब देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और वास्तव में गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया है, जो विधि का विधान है, प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन मेरा मानना है उनके विचार अटल हैं, अजय हैं, अमर हैं। और आज आवश्यकता है उनके विचारों को प्रचार करने की, आज आवश्यकता है उनके विचारों का जो सपना था उसे साकार करने की। और मैं कहूँगा अध्यक्ष महोदय, जो जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, जो आते हैं वो जाते हैं, ये विधि का विधान है। लेकिन गुरु जी का जाना भी एक शुभ समय है। आज नहीं तो कल गुरु जी
जाते ही संसार को अलविदा कह के, हम भी एक दिन इस संसार को अलविदा कह के जाएंगे। लेकिन गुरुजी एक शुभ समय में अलविदा कह के गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है और उनके पुत्र इस राज्य के सबसे सशक्त नेता माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान है। तो इससे बड़ा अवसर हमें शायद नहीं मिलेगा गुरुजी के सपनों को साकार करने का। अतः शब्द नहीं है महोदय, गुरुजी एक बहुत बड़े उपन्यास है, वो किताब भी नहीं रहे कि शब्दों में और वाक्यों में उनको पढ़ लें। वो एक बहुत बड़े उपन्यास है जिन्हें एक कालखंड में पढ़ा नहीं जा सकता है, जिन्हें एक कालखंड में पूरे व्याख्या नहीं किया जा सकता है। गुरुजी को श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुरुजी का जो आंदोलन का केंद्र था वो पारसनाथ का इलाका था। पीरटाण प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, टुंडी प्रखंड, आज भी उनके कई साथी हैं। हमारे डुमरी में तो अखिल चंद्र महतो, उन्होंने आजीवन गुरुजी के वेशभूषा में रहे, वही दाढ़ी, वही चाल चलन, वही खलता पजामा। तो मन एक उनका जो प्रेम था वो अद्भुत है। अतः मैं सरकार से ये कहूंगा, पारसनाथ में तो कई भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एके राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरुजी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। और पुनः विगत पिछले कई दिनों में जिन महानुभूतियों को हमने खोया है, उन सभी के प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस शोक को सहने की असीम शक्ति मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 25 अगस्त 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।